एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल जो सबसे बड़ा न्यूज़ था कल का, चंद्रयान के लैंडिंग का सक्सेसफुल वाला, वो हम सभी लोग बहुत खुश हुए। पूरा इंडिया बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में हम लोग थोड़ा सा पार्टी कर रहे हैं। थोड़ा सा पिज़्ज़ा, मिठाई, ये वो मतलब एक किसी चीज़ का एक होता है ना कि बहाना चाहिए, तो बस वही है, बहाना मिले और पार्टी कर लो। उसके बाद रात में कुछ हल्का-फुल्का, तो उसी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर ली कि चलो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए, टीवी देख रहे थे तो शाम का ही टाइम था तो थोड़ा-सा ये हो गया। उसके बाद रात में कुछ हल्का खाना था तो पनीर भुर्जी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। तो वही पनीर भुर्जी का थोड़ा-सा क्लिप लिया, उसके बाद से फिर कंटिन्यू नहीं किया, फिर मॉर्निंग से कंटिन्यू किया। तो ये है मॉर्निंग का क्लिप। आज सुबह में इस तरह से मैं व्लॉग स्टार्ट की, पहले बेड से ही स्टार्ट की, उसके बाद मैं बात करके स्टार्ट कर रही थी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है, घर जो बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है बगल में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। सामने से बात करने में बहुत दिक्कत होता है। आप आगे देखोगे मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ा-सा मतलब ड्रिलिंग का आवाज़ बहुत आता है। और आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है, बाबू के सामने तो मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके पहुँच तक अगर ट्राइपॉड रहता है तो वहाँ जाकर कैमरा ऑफ करने इसको आ गया है। कैमरा ऑफ करने आ गया है, फ़ोन कट करने आ गया है। मतलब लाल वाला जो रहता है उसको टच करता है तो फ़ोन भी कट हो जाता है, और लाल वाला ही कैमरा ऑफ के लिए भी होता है, उसी को टच करता है। इसको ये नहीं पता है कि इससे कैमरा ऑफ हो जाएगा, इससे फ़ोन कट जाएगा, लेकिन ये ऐसा ही कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं लगा कर के कहीं जाती हूँ, ये आ कर के बंद कर देता है। तो फिर लेकिन यहाँ पे फिर ऊपर में रख दी ट्राइपॉड और फिर अपने कामों में लग गई। आज मेरा किचन साफ़ था सारा कुछ, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट की थोड़ा लेट से, काम करने के थोड़ा देर बाद, तो इस वजह से आपको बर्तन दिख रहा होगा। क्योंकि किचन में आप कितना भी साफ़ करके बर्तन धो करके काम स्टार्ट करो, लेकिन जब खाना बनाने लगो तो फिर से बर्तन होने ही लगता है। जैसे आलू उबाल दिए, और अगर मेरे पास 2 ही कुकर है, मुझे चावल, दाल, सब्ज़ी सब कुछ कुकर में ही अगर बनाना है, तो आलू आलू उबाल दिए तो फिर थोड़ा धोना है, या फिर कुछ इसी तरह से। तो इसलिए यहाँ आपको बर्तन धुलते हुए दिख रहा होगा, लेकिन रात में सारा मैं बर्तन धो दी थी। यहाँ पे बाबू हमेशा यही करता है, मैं खाना बनाती हूँ तो इसको और कहीं नहीं, मेरे ही पास रहना होता है। तो मॉर्निंग का टाइम था, मैं यहाँ पे टीवी डेली लगा लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं लगा पाई थी। लेट नहीं हो गया, आज थोड़ा नेटवर्क इशू भी था, और तो थोड़ा लेट हो गया। अभी मैं लगा दे रही हूँ टीवी। उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा-सा भजन, गाना, हर चीज़ सुनते रहता है तो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है माइंड। यहाँ पे बैठ कर के हम लोग भी चाय पिएँगे और ये लोग भी एन्जॉय करेगा। मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम हमारा यहीं पे बीतता है। मतलब वैसे भी पिछले वाले रूम में भी थे तो हम लोग, तो जिस रूम में टीवी था वहीं पे बीतता था, क्योंकि थोड़ा-सा होता है कि बच्चे भी एन्जॉय करें, टीवी देखें, गाना सुने, थोड़ा-सा कुछ अलग देखने को मिलता है और हम लोग भी थोड़ा-सा फ्री रहें। लेकिन ऐसा फ्री रह नहीं पाते हम लोग, क्योंकि चाय भी पी रहे होते हैं तो गोदी में बाबू होता है हमारे, नहीं तो हस्बैंड के। तो बस वही है। और यहाँ देख सकते हैं आप, चाय वाला बर्तन, मतलब एक बार बना हुआ बर्तन है, और हम लोग 2 बार डेली चाय पीते ही पीते हैं। तो यहाँ फिर से बनेगा और सब्ज़ी बनाना है, और आज चावल सब्ज़ी सिर्फ बनाऊँगी, सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी और चावल। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि आप डेली ही बनाओ, लेकिन कुछ-कुछ दिन बाद बनाओ सोया बड़ी आलू की सब्ज़ी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। और दाल मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। बस खाना, अगर खाने के बाद थोड़ा-सा भी दाल बच जाएगा तो वो नहीं खा सकते हैं, और मेरा भी वही है, दाल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन फिर भी रोज़ बनाती हूँ। लेकिन मीठी अब खाने लगी है। चावल सब्ज़ी भी अगर उसको गरम-गरम खिलाऊँगी, थोड़ा-सा कम क्वांटिटी सब्ज़ी डाल-डाल करके, आलू तो खा लेती है, ज़्यादा तीखा-तीखा नहीं करती है। और थोड़ा-सा उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब लाल तो आपको सब्ज़ी दिखेगा, लेकिन थोड़ा उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं डालूँगी मिर्ची। और यहाँ रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन। जब से आई हूँ तब से मिक्सी का यूज़ की ही नहीं हूँ। वहाँ पे डेली फ्रेश करती थी, लेकिन ये ले आए हुए हैं तो अब क्या करें, ये भी तो खराब ही होगा। और मेरे से पूछ कर तो लाए ही नहीं थे, मैं नहीं बोलती लाने के लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि फ्रेश ही करो, मतलब कूट करके डालो या पीस करके डालो। लेकिन अब ले आए हुए हैं तो चलो, मेरा भी थोड़ा मेहनत बच जाता है। सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी यही सोच कर लाए होंगे कि इसको जल्दी उठना है, जल्दी बनाना है, तो ये रहेगा तो सही होगा। तो चलो, अब आ गया तो उसको यूज़ कर लेते हैं। और
और यहाँ मैं चावल देख सकते हैं, मैं वो जो छोटा सा कटोरा था उससे मैं 2 कटोरा बनाती हूँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे सबका हो जाता है। तो यहाँ मैं चावल धो कर के चावल लगा दूँगी, चावल सब्ज़ी, और उसके बाद यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है। वैसे तो आज इनका मतलब हाँ ना में था, ऑफ़िस जाना ना जाना में, लेकिन फिर भी मतलब लगता है कि कहीं जाना होगा तो फिर इनके लिए लंच भी बनाना होगा, लेकिन ये मना कर रहे थे आज। और उसके बाद दोनों बच्चे अभी दूध भी नहीं पिए थे। आज मैं बोल रही थी कि आज पापा चले जाएँगे उसके बाद, क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गया था, 7 के करीब में हो गया था टाइम। तो मैं बोल रही थी कि आज पापा चले जाएँगे, क्योंकि 9 बजे तो चले ही जाते हैं, और बाबू वैसे भी 9 बजे से पहले अगर दूध देती हूँ ना, तो वो नहीं पीता है अच्छे से। अगर 9 बजे के बाद देते हैं, उसको अच्छे से भूख लग जाता है, बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है, तभी कोई चीज़ अच्छे से एक्सेप्ट करता है, नहीं तो वो नहीं एक्सेप्ट करते रहता है। तो फिर और एक अलग मेहनत, जब तुमको पीना ही है तो पियो, नहीं पीना है तो कितना भी मेहनत कर लो तो फिर नहीं पीता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे थोड़ा पीता है, ऐसा है। तो मैंने बोला था ना, 2 बार मैं हम लोग चाय पीते ही हैं, तो दोबारा चाय बन गया है, और उसके बाद चावल चढ़ा दी। एक तरफ चावल बन रहा है और एक तरफ सब्ज़ी, मतलब ऐसा मैं तो दिखाने वाली हूँ, मुझे याद भी हाँ, सब्ज़ी चढ़ाई थी, पहले फ़ोरन डाल कर के और प्याज़ वगैरह डाल कर के, और ढक-ढक के प्याज़ को गला देती हूँ ताकि अच्छे से गल जाए, तो सब्ज़ी थोड़ा टेस्टी बनता है। तो आराम-आराम से मसाला वगैरह पकते रहता है, तब तक हमारा चाय-वाय होगा, मतलब 10 से 15 मिनट में लगा देती हूँ, अगर अच्छे से टाइम है तब, तो अच्छा सब्ज़ी बनता है अच्छे से अगर मसाला। और यहाँ हम दोनों का डिस्कशन चल रहा है मिट्टी के स्कूल के लिए, मतलब 3, 4, 5 स्कूल में बात किए हैं, लेकिन सारी जगह प्रॉब्लम ये आ रहा है कि किसी स्कूल में एडमिशन ले ही नहीं रहा है बीच में, किसी में जगह ही नहीं है, किसी में अगला एडमिशन के लिए भी फॉर्म लास्ट है, मतलब एडमिशन जो अगला साल होगा उसका भी अभी से ही एडमिशन का फॉर्म ये हो रहा है, वो भी लास्ट है, तो ऐसा है। तो बहुत मतलब कि प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत हाई यहाँ का मतलब ये है, जैसे कि हम वहाँ पे थे हरियाणा में, तो जो स्कूल का फ़ीस वगैरह था, जो चार्जेस था हर चीज़ का, उससे ज़्यादा यहाँ पे है। मतलब समझो कि स्कूल में हर चीज़ देने में 90 प्लस जा रहा है, मतलब 90,000 के ऊपर में जा रहा है। पता नहीं क्या-क्या जोड़ते हैं ये लोग। तो एडमिशन फ़ी ही 50,000 ले रहा है, ऐसा कर के, तो बहुत ज़्यादा हाई है इधर। लेकिन फिर भी कहीं तो कराना ही है, और कराना भी है तो अच्छी ही जगह कराना है, लेकिन वो आपको आगे वाले व्लॉग में दिखेगा। हम लोग गए थे, किसी स्कूल में गए हैं, और क्या हुआ है वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। आप लोग बताना, मीठी के एज के आप लोग के बच्चे हैं तो मतलब किस क्लास में है, क्योंकि मीठी 4.5 साल की है, और उसको एलकेजी में एडमिशन हो रहा है उसका, मतलब जितना उसको ज्ञान है उस हिसाब से। और आप लोग बताना कि आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा है उधर का स्कूल, किस लेवल का है, कितना मतलब पैसा, मतलब हम लोग भी प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाई किए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं था, मतलब कितना इतना मतलब 10 साल हुआ होगा, मान लो 10 साल आगे कितना ज़्यादा और बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ये होते जा रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि किस में करवाना है, किस में नहीं, वो उसी चीज़ का डिस्कशन चल रहा है, और वही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरा चाय थोड़ा लेट से ख़त्म होता है, मतलब मैं थोड़ा आराम से चाय पीती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं ही लास्ट तक चाय पी रही हूँ। तो जब तक चाय पिया तब तक ये देख सकते हो मसाला यहाँ भून गया है, मतलब सारा मसाला डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके और ढक करके छोड़ देती हूँ, तो आराम से मसाला पक जाता है, गल भी जाता है वो प्याज। और उसके बाद आलू डाल दी, आलू बॉयल की थी स्टार्टिंग में ही, तो आलू डाल दी। और सोया बड़ी मैं कभी कभी धो करके उसको फ्राई करके फिर पानी में डालती हूँ, कभी कभी बिना धोए फ्राई करके सीधा पानी में डालती हूँ। मतलब पैकेट वाला जो चीज़ रहता है वो मैं नहीं भी धोती हूँ तो मन मान जाता है, लेकिन किसी किसी चीज़ में नहीं मन मानता है। तो वही है, यहाँ पे बन गया है लगभग सब्ज़ी। मतलब आप लोगों को देखने में लग रहा होगा ज़्यादा मिर्ची, बट ज़्यादा मिर्ची नहीं है, मीठी खा लेगी आज खाना। और बस मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा, उसके बाद आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी में हम लोग डालते हैं मैगी मसाला, उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है सब्ज़ी। आप लोग डालते होंगे तो पता होगा, नहीं डालते होंगे तो डाल कर देखना, मैगी मसाला सब्ज़ी में बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद यहाँ वही मैं बताई ना कि काम ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद फिर बाबू का दूध बनाना होता है, और फिर टाइम हो गया रहता है तो फिर जल्दी से पानी उबालना, फिर पानी ठंडा करना। अच्छा हाँ, कमेंट आया था कि मैं बाबू को कितने बार खाना देती हूँ, कितने बार फार्मूला देती हूँ,
तो मैं वैसे इसमें भी बता दे रही हूँ, और वैसे अगर आप चाहो तो मैं अलग से इसका रूटीन भी शेयर कर दूँगी। तो इसका ये नहीं है एकदम फिक्स कि अभी खाना खाएगा और अभी दूध पिएगा। लेकिन हाँ, सुबह में पहले मैं खाना दे रही थी, अभी फिर से सुबह में दूध ट्राई कर रही हूँ, तो देख सकते हैं कितना मुश्किल के बाद इतना दूध पिया है। और उसके बाद सेकंड दूध है मीठी का। मीठी को मैं पेडियाश्योर डाल करके देती हूँ, ये देख सकते हैं पेडियाश्योर है, 2 स्कूप में डालती हूँ। पहले 2 टाइम पीती थी, आजकल ये 1 ही टाइम दूध पी रही है, तो बस इतना सा दे रही हूँ। और बाबू को एक टाइम बाबू इधर आजा, चोटू लग गया बच्चा मेरा। एक टाइम बाबू को ये दलिया देती ही देती हूँ, और 2 टाइम दूध पीता ही पीता है। वो 24 घंटे की मैं बता रही हूँ, 24 घंटे मतलब रात मिला करके मैं बता रही हूँ। उसके बीच में कब क्या खाएगा, मतलब चावल दाल खाएगा, क्या खाएगा, वो कोई फिक्स नहीं रहता है। तो ये देख सकते हैं मीठी ऐसे एक्साइटेड होती है वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो मीठी ऐसे एक्साइटेड होती है, और ऐसे भी कभी कभी किसी किसी चीज़ के लिए ऐसे एक्साइटेड होगी जैसे उसको कोई चीज़ फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो ये है। अब मैं सोच रही हूँ कि पेडियाश्योर छोड़ दूँ देना, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट मिल्क करती रहती है, तो इसलिए देती हूँ। और यहाँ निकल रहा है मेरे पतिदेव का खाना, जो बच्चा की तरह आप लोगों को दिखेगा, जैसे 8-10 साल का बच्चा जितना खाता है उतना। चावल और सब्जी बहुत कम, वैसे भी कम ये खाते हैं, इनका खाने का क्वांटिटी बहुत कम ही है, लेकिन इस टाइम में और ज़्यादा मन नहीं करते रहता है 10 बजे के करीब तक, तो थोड़ा ही सा खाते हैं। और यहाँ पे बाबू को खिला रहे हैं, तो बस एक से 2 बार खाएगा, क्योंकि ये दूध पिया है और मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाहता है, तो बस थोड़ा सा दूध पी लिया, तो अब तो कुछ लेना नहीं है इसको। मीठी उधर खेल रही है, उसका भी दूध हो गया। तो इस टाइम के बाद फिर ये दोनों भाई बहन का पेट भर जाता है, हस्बैंड का हो जाता है, तो मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। लेकिन फिर भी जब तक ये देखिए कैसे मुँह कर रहा है, मतलब इसको नहीं खाना है इसलिए ऐसा कर रहा है, हँसी भी आ रहा था। तो जब तक ये बाबू सो नहीं जाता है तब तक मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, और झाड़ू पोछा लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और फिर भी काम वाली बाई लगाने में, मतलब एक दिन तो मैं सोच ली थी कि अब नहीं होगा, अब नहीं करूँगी, कर ही लूँगी, काम वाली बाई लगा ही लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ही यहाँ पे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग नए हैं, ज़्यादा लोगों को जाने भी नहीं है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है कि मतलब कैसे लोग होंगे, कौन होंगे, और थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे, अभी नहीं बात कर रहे हैं। और बात करना भी तो होता है ना, किसी से बात भी करेंगे ना कि हाँ आपको पता है तो आप बताइएगा, तो इसमें भी वो थोड़ा सा बात करने में भी थोड़ा वो है, हेजिटेट होते रहते हैं, तो इस वजह से अभी तक नहीं लगाई हूँ, पता नहीं लगेगा भी या नहीं। मैं ही एज़ यूजुअल हो जाऊँगी जैसे भी करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज गुरुवार है तो आज पोछा नहीं लगेगा, नहीं तो लगभग डेली ही पोछा लगता है। वो अलग बात है कि मैं कैसे लगा रही हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हॉल और किचन का लगा लेती हूँ, और किसी टाइम बाबू के उठने के बाद ही रूम में लगाती हूँ। और यहाँ पे पोछा सूखता बहुत देर है, वहाँ पे जहाँ हम लोग थे हरियाणा में ना, तो पोछा थोड़ा जल्दी सूख जा रहा था, पता नहीं क्या कारण था, वहाँ गर्मी ज़्यादा था या पता नहीं क्या बाबू, लेकिन यहाँ थोड़ा लेट सूखता है, जिसकी वजह से बाबू सोया हुआ रहता है तभी अच्छे से पोछा लग पाता है, नहीं तो ये पोछा लगता है और ये घूमने लगता है तो एकदम इतना ज़्यादा फिसलता है ना, जैसे शीशे पे पानी गिर गया उस पर चलना है, तो इतना ज़्यादा फिसलता है। बच्चे के पैरों में ग्रिप बहुत कम होता है ना के बराबर, तो उसका पैर और भी ज़्यादा फिसलता है। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो गया, तो मैं ब्रश कर रही हूँ, बाबू को सुला करके आई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद नहीं, झाड़ू लगाने से पहले ही बाबू को सुलाई, फिर झाड़ू लगाई, फिर ब्रश की, फिर नहाई, और नहाने के बाद आ गई हूँ यहाँ बाल बांधूंगी। और बाल बांधने के बाद थोड़ा सा लगाऊंगी क्या बोलते हैं सनस्क्रीन, और बस इतना ही करना है। ये सनस्क्रीन मैं इसका ना रिव्यू देने वाली थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत दिनों बाद मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं दिखाने वाली थी कि क्योंकि ये मार्केट में ज़्यादा नहीं मिलता है, मैं मॉल गई थी ना तो वहाँ पर ये दिखा और मतलब सही लग रहा है। उसके बाद बिंदी लगा लूँगी, हो गया। आज ज़्यादा कुछ करना नहीं। मीठी आप लोगों को कुछ बता रही है कि मैंने ये लगाया वो लगाया, ये पहना, नहा लिया, ये वो, लेकिन इतना ज़्यादा ड्रिलिंग का आवाज़ हो रहा है बाहर का, लेकिन अच्छा आवाज़ नहीं आया, इसलिए आवाज़ म्यूट करना पड़ा, इसका आवाज़ नहीं सुनाई देता। अब मैं सामने से बोल पा रही हूँ क्योंकि इससे पहले बस काम 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 चल रहा था। उसके बाद ब्रश किया, मीठी को नहलाया, फिर मैं नहाई। और आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे नहाने टाइम बाबू सोया हुआ है, नहीं तो नहाने टाइम ही उठ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। मैं बताती हूँ ना कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है बाबू के साथ वो नहाने टाइम है, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है कि कोई रहे जो उसको पकड़े, क्योंकि वो रोने लगता है। और लिपस्टिक मैंने नहीं लगाया है, बस सनस्क्रीन लगाया और कुछ भी नहीं।
सनस्क्रीन लगाना चाहिए। मैं पहले नहीं समझती थी, मतलब समझती थी, शादी से पहले लगाती थी जब कॉलेज जाती थी तो, लेकिन उसके बाद ना जब से बाबू मीठी हुई है तब से हिमालय जो बेबी क्रीम होता है वो मीठी को भी लगाती थी, मैं भी लगा लेती थी। किसी दिन वो भी नहीं लगाई, किसी दिन वो लगा ली, और जब तैयार होना रहता था तभी भी स्टार्टिंग में वही लगाती थी। उसके बाद क्या करना था, सीसी क्रीम लगा लेती थी। सीसी क्रीम फाउंडेशन से ज़्यादा मुझे पसंद है सीसी क्रीम, तो वही यूज करते आ रही हूँ लगभग 5 सालों से। और बीच में एक दो शायद सनस्क्रीन लिया होगा, अभी याद भी नहीं है। तो उस दिन जो मैं बाहर गई थी तो ध्यान में आया कि यार सनस्क्रीन ले लेना चाहिए, और तब मैं ली। और मतलब लगाने के बाद फेयर नहीं दिखता है ऑब्वियसली, सनस्क्रीन में थोड़ा सा चिपचिपा गीला टाइप से, और मतलब ये मतलब गोरा आदमी नहीं दिखता है, बस ये है। लेकिन स्किन के लिए सनस्क्रीन ही सही होता है। और लिपस्टिक मैंने नहीं लगाया है क्योंकि अभी मुझे खाना खाना है, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि कभी रील्स बनाना हुआ या फिर कैमरे के सामने थोड़ा सा लिपस्टिक में अच्छा लगता है। खास करके मतलब हम जैसे शादीशुदा को तो अच्छा लगता है, सिंदूर बिंदी है, लिपस्टिक है, तो फिर सारा कुछ हो जाता है, काजल है तो पूरा मेकअप ही हो गया है। और आज मैं बात कर पा रही हूँ ऐसे फ़ोन लेकर के नहाने के बाद, क्योंकि ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब बाबू उठा रहता है तो उठता है तो इतना ज़्यादा रोता है, थोड़ा देर वो रोता धोता है, सो कर उठता है, तो खास करके इस टाइम पे। शाम में भी वो कभी कभी ही अच्छे से रहता, नहीं तो आजकल रोता है, तो सो कर उठता है, रोता है, तो उसको ही मैं रखती हूँ। फिर खाना खाना रहता है, और मैं बोल रही हूँ ना आज पूजा नहीं करना है ना, तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। अभी वो उठ जाएगा, मैं देखती हूँ उसको। हेलो गाइस, तो पापा मेरा स्कूल गए हैं। अब मैं डेली स्कूल बस में जाऊंगी, मैं और लंच में ले जाऊंगी पूरी सब्जी अच्छा ठीक है। और उसके साथ दही। पूरी सब्जी दही, हाँ, ठीक है, चलो ठीक है तो। क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। हम्म, चलो ठीक है, बाय करो। बाय।